नमस्कार। आज हम लोग किसी सब्जेक्ट पे स्टडी नहीं करने वाले हैं, लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, जो चीजें बताऊंगा मैं आपको, वो काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा अपने एक फ्रेंड के बारे में, अपने एक मित्र के बारे में। और जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो उन्हीं की जुबानी उनके फेसबुक पेज पर कही गई है, जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, आप उसको भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो बात ऐसी है कि लगभग एक वीक पहले मेरे फ्रेंड अभिषेक नाम है उनका, उनके मामा श्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। पटना में रहने वाले हैं वो लोग। उनको लेके गए वो लोग पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहां पे डॉक्टर्स ने उनकी हालत को देखा, चूंकि वो काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, तो उन्हें वो रेफर कर दिया गया एम्स में। पटना एम्स ले जाते वक्त रास्ते में उनका देहांत हो गया। एम्स में उनको ले जाया गया, वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया और उनकी बॉडी को रिलीज कर दिया। अब जनरली यही होता है कि अगर कोई रिलेटिव एक्सपायर करता है, स्पेशली हिंदू फैमिली में, तो हालांकि ये तो सारे रिलीजन में होता है, लेकिन हिंदू कल्चर्स को मैं काफी क्लोजली जानता हूं क्योंकि मैं खुद उसका हूं। तो वहां पे जो रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, जो ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, उनमें डेड बॉडी के साथ एक फिजिकल कांटेक्ट आता है जो उनके परिवार वाले होते हैं उनके साथ। तो उन लोगों ने भी ठीक सारे वो रिचुअल्स के जो भी होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है कि वो रिचुअल्स कैसे होते हैं। उनके अंतिम संस्कार के बाद उनका दाह संस्कार हुआ। उसके कुछ दिन बाद जो मेरा फ्रेंड था जिसके मामा एक्सपायर किए थे, तो फ्रेंड की मामी और उनके बच्चे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कोविड-19 के कुछ सिम्टम्स दिखने लगे। डॉक्टर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, गवर्नमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, कुछ रिस्पांस नहीं मिला। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट करके, उनको पैसे दे करके, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाकर प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्ट कराया गया, जहां पे वो लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जब ये सबको पता चल चुका है कि जिस इंसान की मृत्यु हुई थी वो एक्चुअली में कोरोना के कारण हुई थी, कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके कारण हुई थी, जिसके बारे में पता किसी को नहीं था, और वो स्प्रेड हो चुका था उन सभी के बीच में जो लोग भी उनके मरने के बाद उनके कांटेक्ट में आए थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चों को भी हो चुका था और ये चीज कंफर्म हो चुकी थी। बाकी लोगों में भी अब धीरे धीरे सिम्टम्स दिखने चालू हो गए थे। अब उन लोगों ने बिहार गवर्नमेंट की जो हेल्पलाइन नंबर है 104 1075, उस पर कांटेक्ट किया। और उनसे कांटेक्ट करने के बाद जनरली होता यह है कि आप जब किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से, किसी ऑर्गेनाइजेशन के दिए गए नंबर से कांटेक्ट करते हो तो आपको थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन उनके साथ ये नहीं हुआ। उल्टे बात करने के बाद वो और ज्यादा बेचैन हो गए और ज्यादा परेशान हो गए। कारण ये था कि जब उन्होंने बात किया, जब उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी बात है, मेरे मामा जी एक्सपायर कर गए थे, डॉक्टर्स की गलती थी, वहां उनको चेक नहीं किया गया उनकी बॉडी को, क्या किस कारण से उनकी मौत हुई, उनकी बॉडी को ऐसे ही रिलीज कर दिया गया। बाद में परिवार के और लोग भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। अब उनमें भी कुछ सिम्टम्स दिख रहे थे और वो लोग भी चाह रहे हैं टेस्ट कराना। तो हेल्पलाइन नंबर पे जिनसे भी बात हो रही थी उनका रिप्लाई आता है, तो ठीक है, आप लोगों ने जहां से चेकअप कराया वहीं से करा लीजिए। इस तरीके की बात सुन के एक मेंटल प्रेशर आता है। आप सोच के देखिए, किसी के परिवार का एक बुजुर्ग आदमी मर चुका है उस पेंडेमिक से, उस पेंडेमिक के कारण परिवार के और लोग जूझ रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, और जब ये लोग को पता है कि ये लोग कोविड पॉजिटिव हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, उनको पता है कि हाँ मैं कांटेक्ट में रहा हूं, थोड़ी देर के लिए नहीं, 24 से 48 घंटे तक फिजिकल कांटेक्ट में रहा हूं, परिवार वालों के कांटेक्ट में रहा हूं, वो चाह रहे हैं अपना टेस्ट करवाना। फिर भी उन्हें यह कहा जाता है कि हाँ बाहर से जहां से आपने टेस्ट कराया था आप करा लीजिए और होम क्वारंटीन में रहिए। बात होम क्वारंटीन की हुई। वो मेंटल प्रेशर आप समझ सकते हैं। एक बंदा मर चुका है उनके घर पे, उनसे कहा जा रहा है नहीं आप भी घर ही पे रहो, सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे ना कुछ ज्यादा,
कुछ सीरियस सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे ना। अगर सीरियस सिम्टम्स दिख रहे होते तो वो बंदा आज मरा नहीं होता। अब चीजें ऐसी हैं कि उनके परिवार वालों ने इस बात पे भी राजी हो गए कि चलिए प्राइवेट लेबोरेटरी से टेस्ट करा लिया जाए। कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी में एक नया मोड़ ये आता है कि जब डॉक्टर्स से वो कंसल्ट करते हैं तो कुछ डॉक्टर्स सुनते ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जो बातों को सुनते भी हैं वो भी बस एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए बहुत ही हैवी अमाउंट का डिमांड करते हैं। हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड्स में, 4 डिजिट्स में मनी का डिमांड किया जाता है बस एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, टेस्ट के लिए भी नहीं। प्राइवेट लेबोरेटरीज में टेस्ट का प्राइस 3500 से ऊपर है। जैसी लेबोरेटरीज होती हैं उस तरीके से उनका प्राइस फिक्स होता है। ये हर परिवार देने के लिए कैपेबल नहीं है। मान लेते हैं मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी किसी भी तरीके से मैनेज कर लेगी, लेकिन पुअर क्लास का क्या होगा? यह सोचने वाली बात है। जब एक डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन लिखने के लिए 5000 रुपए, 4000 रुपए मांग रहा है, बस उसको एक प्रिस्क्रिप्शन लिखना है कि हाँ, सामने जो पेशेंट बैठा है इसमें कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं, इन्हें एक टेस्ट कराना होगा। डॉक्टर पे किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं आ रहा है। बंदा निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, वो डॉक्टर के करियर पे भी कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, फिर भी डॉक्टर पैसे मांग रहा है। ऐसे में जब ये चीजें लोगों ने फेसबुक पे सुनी तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि बिहार में देसी कट्टा 1500 रुपए का बिकता है, तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के लिए 5000 रुपए मांग रहा है तो क्यों ना देसी कट्टा खरीद ले 1500 का और उसको कनपट्टी पे दिखा के ले लिया जाए प्रिस्क्रिप्शन। बात अब सरकार की करते हैं। सरकार दावे करती है कि रिकवरी रेट इतना है, हम डेली इतने टेस्ट्स कर रहे हैं, और भी बहुत तरीके के दावे किए जाते हैं। लेकिन जब एक आम आदमी इस पेंडेमिक का शिकार होता है तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती, उसको दर दर भटकना पड़ता है। बिहार में खास करके डेली न्यूज़पेपर्स में ऐसे न्यूज आते हैं, जब सामने वाले को पता है कि हाँ वो कोविड पॉजिटिव है, उसे लोग एडमिट नहीं कर रहे हैं, उसे दवाइयां नहीं दी जा रही हैं, उसका इलाज नहीं हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि आप होम क्वारंटीन में रहो। जबकि दुनिया भर के साइंटिस्ट ये कह चुके हैं कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसमें सिम्टम नहीं दिख रहे हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग इसलिए आपको सिम्टम नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल अचानक गिरा तो वो जो आपको अब तक केस माइल्ड लग रहा था वो काफी ज्यादा सीरियस रूप ले सकता है, मौत तक हो सकती है। लेकिन सिर्फ बिहार में नहीं, ये लगभग हर जगह देखने को मिल रहा है कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे। इस पेंडेमिक का भी इलाज सोसाइटी के क्लास वाइज देखते हुए हो रही है। ऐसा लग रहा है जिसके बैंक में पैसा ज्यादा है उसके लाइफ की वैल्यू ज्यादा है, जिसके बैंक का बैलेंस कम है उसके लाइफ की वैल्यू कम है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके ठीक एक दिन पहले अमिताभ जी का पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव पाया गया। हम दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए, सिर्फ उनके लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए। जो भी कोविड पॉजिटिव हैं वो सारे ठीक हो जाए। लेकिन उनका जिक्र इसलिए, अमिताभ जी का कोविड का टेस्ट होता है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। अभिषेक बच्चन का कोविड का टेस्ट होता है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन दोनों का टेस्ट होता है वो निगेटिव पाए जाते हैं। दोबारा टेस्ट करवाया जाता है तब वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो सेलिब्रिटीज के लिए 2-2 बार टेस्ट करवाने के लिए टाइम है गवर्नमेंट के पास या डॉक्टर्स के पास, फैसिलिटीज हैं। बिहार की बात करें तो कुछ दिनों पहले सारे नेताओं का टेस्ट हुआ, एक दिन के अंदर सबका टेस्ट हो गया। उस दिन उन्हें फैसिलिटीज भी मिली, डॉक्टर्स के पास टाइम भी मिला, हर वो साधन मिल गया क्योंकि वो नेताओं का टेस्ट था। कल हर चीज मिल गया क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी का टेस्ट था। लेकिन जब बात करते हैं एक लेबर की, एक मिडिल क्लास आदमी की, जो कि डेली कमाता है, मेहनत करता है, अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करता है, बाकायदा टैक्स देता है, हर तरीके से हेल्प करता है अपनी सोसाइटी को ग्रो करने में, अगर वो सफर करता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं मिलता। ये वीडियो एक एजुकेशनल चैनल पे डालने का मोटो ये भी है कि बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और एज यूजुअल लगभग सारे बिहारी अपने कास्ट को देखकर वोट देने वाले हैं। जो जिस जाति का है वो उस जाति के नेता को वोट देगा।
या जिस जगह का है उस जगह के नेता को वोट देगा, बिना ये सोचे हुए कि क्या वो डेवलप करेगा, क्या वो अगली बार पेंडेमिक आने से पहले कुछ ऐसा कर देगा कि जान माल को खतरा उतना ज्यादा ना हो जितना इस बार हुआ है। जितना मजदूरों को भटकना पड़ा है, जितना मजदूरों को रोड पे मरना पड़ा है, क्या अगला नेता जो आएगा वो इन चीजों से बचा पाएगा? क्या वो एक ऐसी स्ट्रक्चर को बनाने में सफल हो पाएगा कि अगर कोई अगला पेंडेमिक भी आता है तो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस को इतने लंबे टाइम तक बंद करके ना रखना पड़े, उस पेंडेमिक से डील करते हुए हम लोग हर चीज को स्मूथली लेके जा सकें? या इन सब की बातें छोड़ दी जाए तो क्या वो नेता ये समझ पाएगा कि कभी नेचर अगर खुश हुआ, कभी काम भर बारिश हो गई, 100% जो रेन होता है अगर वो हो गई तो सड़कों पर पानी नहीं लगेगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमें आदत हो गई थी, बारिश कम होती थी। इस साल बारिश लेवल पे हो रही है, 100% हो रही है, कुछ 1-2% ज्यादा हो रही है और पूरा का पूरा शहर पानी में डूब चुका है। कोविड का खतरा है, बरसात का मौसम आ चुका है, ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है कि और भी बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ रही हैं, जैसे हर साल आती हैं। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां, टाइफाइड भी आएगा। हमें उन सभी से बच के रहना है। ये बात आपको समझनी होगी कि गवर्नमेंट कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, कहीं की भी हो, बिहार की, यूपी की, झारखंड की, इंडिया की, अमेरिका की, पूरी दुनिया में कहीं की भी, गवर्नमेंट के लिए आप बस एक नंबर हो, आप बस एक वोट बैंक हो। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो वो आपका पर्सनल व्यू है, लेकिन आप अपनी लाइफ को किधर ले जा रहे हो, अपने फ्यूचर जनरेशन को कैसा फ्यूचर देने का आप काम कर रहे हो, इसको सोचिए और इसी के थ्रू काम कीजिए। मार्च में लॉकडाउन लगा, 3 महीने खत्म हो चुके, 4था महीना चल रहा है। कहने को हम लोग अनलॉक फेज में हैं, लेकिन जिस तरीके से केसेज बढ़ रहे हैं हम लोग अनलॉक फेज में नहीं हो सकते। जैसे ही अनलॉक स्टार्ट हुआ, खास करके बिहार में ये देखने को मिला जैसे लोगों के मन में ये आया कि नहीं, कोरोना गया, अब किसी को नहीं होगा, और उसका नतीजा आज बिहार भुगत रहा है। बहुत ही ज्यादा तेजी से केसेज बढ़ रहे हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत अब भी है। जो लोग अब तक बचे हुए हैं वो जरा अपने प्रयासों में तेजी लाएं, वो खुद को सुरक्षित रखें, बाहर जाते वक्त मास्क लगाएं। आप अगर कैपेबल हो तो अच्छी क्वालिटी का मास्क खरीदो, कैपेबल नहीं हो तो हैंडमेड मास्क, घर पे बना के मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को धोते रहिए, क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर्स लगे हुए हैं, साइंटिस्ट्स ढूंढ रहे हैं वैक्सीन्स को, वैक्सीन्स आ जाएंगी, वैक्सीन्स आपको लग जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर आप सुरक्षित हो गए। वैक्सीन आ जाने के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हो जब तक वो वैक्सीन आपको लगाई नहीं गई है। इसलिए बच के रहिए। साथ ही साथ एक और बात, कोरोना बीमारी आई है इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी बीमारियां छुट्टी पे गई हैं, वो भी हैं। इसलिए कोविड से तो बचना ही है, बाकी जो सीजनल फ्लू आ रहे हैं या और भी दूसरे जो डिजीजेस हैं उनसे भी बचना है। खुद को हर तरीके से हेल्दी रखना है, फिट रखना है, ताकि आप अपने कामों को कर सकें। क्योंकि आपकी लाइफ आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आपके फैमिली मेंबर्स और जो भी आपके अपने हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस कंट्री के लिए भी, इस स्टेट के लिए भी आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेता, पॉलिटिशियंस इस बात को कभी नहीं समझने वाले। ये बात आपको समझनी होगी और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना होगा। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि खुद को सुरक्षित रखें, इतना सुरक्षित रखें कि जो चीज मेरे दोस्त अभिषेक को झेलनी पड़ी या झेलनी पड़ रही है अभी, क्योंकि उसे पता है कि हाँ वो कोविड पॉजिटिव है, लेकिन ना तो उसका टेस्ट हो रहा है ना ही उसका इलाज हो रहा है, उसको बस बोल दिया गया है होम क्वारंटीन में रहो। वो चीज आपके या आपके परिवार वालों के साथ ना हो, वो उन्हें ना झेलनी पड़े। इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट के सभी लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा और उन्हें कहिएगा कि वीडियो को पूरा देखें जरूर, ताकि वो भी समझ सकें, वो कहीं भी रह रहे हो, किसी भी स्टेट में, वो ग्राउंड लेवल पे सच्चाई को समझ सके और सतर्क हो सके, खुद को बचा सके। उम्मीद करूंगा
आप भी घर पे अपने रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।